Good morning everyone. EVS page number 42. Chapter number 5 Seeds and Seeds. Seeds यानी कि बीज. Gopal was waiting for his Moses family to visit them. गोपाल है वो उसकी मौसी की फैमिली आने वाली थी उसका वेट कर रहा है. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with him cousins. उसके cousins के साथ वो बहुत सारी मस्ती करेगा और अच्छा अच्छा खाना खाएगा. गोपाल सोचता है. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट. इतने में उसकी मदर है उसको बुलाती है. गोपाल बिफोर यू स्लीप सोने से पहले रिमेम्बर टू सॉक टू स्मॉल बाउल कटोरीज ऑफ चना मतलब ग्राम. तो उसकी मम्मी गोपाल को बोलती है कि सोने से पहले तुम 2 बाउल चने के सोक यानी कि भिगो देना. She was going to his बुआ's house and would return only in the morning. वो उसकी जो गोपाल की मम्मी है वो गोपाल की बुआ के घर जाती है और रात को भी वहीं पे रहेगी. As he was soaking the चना गोपाले वो चना भिगोने जाता है. गोपाल सोचता है how will 2 small बाउल ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन. तो गोपाल सोचता है कि 8 लोगों को 2 बाउल चने से क्या होगा. तो सो ही सॉक्ड अनदर 2 बाउल ऑफ चना. उसकी मम्मी ने उसको 2 बाउल ही बोले थे चना भिगोने को पर वो 4 बाउल भिगो देता है. When his mother returned the next morning, उसकी मम्मी सुबह आती है वापस. She saw that the चना were overflowing for the vessel. उसकी मम्मी देखती है कि चना है वो तो जो बर्तन है उसमें से ओवरफ्लो हो गया यानी कि बाहर निकल गए है. हाउ मच डिड यू सोक आस्क्ड हिज मदर. उसकी मम्मी है गोपाल से पूछती है कि तुमने कितने चने भिगोए थे. हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल. गोपाल को भी समझ में नहीं आ रहा थी ये कैसा हुआ. यू सोक्ड टू मच एनीवे इट इज गुड. उसकी मम्मी बोलती है कि तुमने बहुत सारे चने भिगो दिए है पर कोई बात नहीं. नाउ आई विल टुक हाफ ऑफ देम. मैं आधे को सब्जी बना लूंगी एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. और आधे को स्प्राउट कर दूंगी. स्प्राउट मतलब जो चना होता है चने में से हम चने को भिगोते हैं तो उसमें से 2 व्हाइट कलर की सफेद कलर की जो डंडी होती है उसको स्प्राउट करना बोलते हैं. आई कैन सेंड दिस टू योर आंट. और ये आधा चना स्प्राउट किया हुआ है वो हम तुम्हारी आंट को दे देंगे. तो डॉक्टर इज टोल्ड हर टू इट्स स्प्राउट. डॉक्टर ने बोला है उनको खाने के लिए इसलिए. मदर सेड शी टाइड half of the soaked chana in a wet cloth and egged them up to sprout. और उसकी मम्मी क्या करती है उसकी मदर तो वो आधे चने को सब्जी बनाती है और आधे चने को वो एक कपड़ा लेती है उसमें रख देती है और उसको लटका देती है तो चना है वो स्प्राउट हो जाएगा. डिस्कस. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स आर शॉक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस. व्हाई. आपके घर में जो भिगोए हुए कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो भिगोई जाती है. मतलब जैसे यहाँ पे चना भिगोया है तो ऐसी कौन कौन सी चीजें और क्यों भिगोई जाती है. तो इसका आंसर आएगा कौन कौन से. एक तो चना को भिगोया जाता है मूंग. उसके बाद ड्राई पी राजमा सोयाबीन पल्स राइस पल्स. तो इन सब चीजों को क्या किया जाता है तो भिगोए जाते. क्यों. आफ्टर सोकिंग दिस थिंग्स स्वेल अप एंड बिफोर सॉफ्ट. क्योंकि भिगोने से क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाता है. ओनली व्हेन दे बिकम ईटेबल. इफ राइस पल्स एक्सेट्रा आर सोक्ड बिफोर कुकिंग. और राइस है पल्प से इसको हम क्या करते हैं कुक करने से पहले उसको भिगोते हैं. दे टेक लेस टाइम इन कुकिंग एंड दस फ्यूल कैन बी सेव्ड. भिगोने से क्या होता है तो वो जल्दी कुक हो जाता है जल्दी बफ जाता है जिससे हमारे फ्यूल भी बच जाती है. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट थिंग डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग. हाउ आर स्प्राउटेड. हाउ मच टाइम डज इट टेक. कौन सी चीजें ऐसी होती है जो स्प्राउट कर सकती है. स्प्राउट मतलब मैंने अभी बोला यहाँ पे जैसे चना है तो इसको हम ज्यादा भिगोएंगे तो ऐसे नीचे व्हाइट कलर की डंडी जैसा हो जाएगा. तो हाउ आर स्प्राउट और हाउ मच टाइम डज इट टेक. वो कितना समय लेती है स्प्राउट करने में. तो इसका आंसर आएगा वीट चना मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग देम. हम चना है मूंग है उसको हम स्प्राउट करके खा सकते हैं.
टू स्प्राउट देम फर्स्ट दीज आर सोक्ड इन वाटर। कैसे स्प्राउट करेंगे? तो पहले हम उसको पानी में भिगोएंगे, देन वेप्ड इन अ वेट क्लॉथ, उसके बाद हम उसको जो सूखा कपड़ा होगा उसमें रख देंगे एंड हैंग्ड अप, बांध के रखेंगे और उसको लटका देंगे सो दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर, और उसको प्रॉपर वाटर और हवा मिलेगी। चना टेक्स अबाउट 36-48 आवर्स इन स्पॉइलिंग। जो चना है उसको स्प्राउट करने के लिए 36 to 48 आवर्स लगते हैं, और मूंग है उसको स्प्राउट करने के लिए 24 to 36 आवर्स लगते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। थर्ड वाला, हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू स्प्राउट वाई? डॉक्टर भी कभी कभी किसी को बोलते हैं कि आप लोगों को स्प्राउट किया हुआ जो पल्स वो सब है, चना है, वो खाना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यस, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट। डॉक्टर ऐसी एडवाइस देते हैं कि हमें स्प्राउट खाना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, इसलिए। क्योंकि चना होता है, मूंग होता है, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसको हम स्प्राउट करके खाते हैं तो वो बहुत ही हमारे लिए फायदा कारक है। ओके।